Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Litra Z School, Rohtak, and your computer teacher. So, today we will start our next chapter, that is basic programming. Basic programming इस वाले चैप्टर में आप लोग जो एक ऐप यूज़ करेंगे वो है बेसिक 256, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स हैं जो पहले ही बताए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ। हमारा चैप्टर जो है वो है बेसिक प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर हमारा 8 है। चलिए हम शुरू करते हैं। तेजस। In our science class, we discovered that the number of petals on any flower is mostly one of the number in a sequence of numbers called the Fibonacci sequence. यहाँ पे तेजस कह रहा है हमारी साइंस क्लास में हमने ये पाया, डिस्कवर्ड मतलब पाया, दैट द नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल्स मतलब कि दो उन्होंने फ्लावर्स दिखाए हैं उनके क्लास टीचर ने, एक जिसकी पेटल 13 है और एक फ्लावर ऐसा जिसकी पेटल 5 हैं। उन्होंने क्या पाया? डिस्कवर्ड दैट द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन एनी फ्लावर इज़ मोस्टली वन ऑफ द नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कॉल्ड द फिबोनाची सीक्वेंस। वो जो नंबर्स थे वो सीक्वेंस में लगे हुए थे और वो जो नंबर था वो बार बार रिपीट हो रहा था। मोज कह रहा है व्हाट आर फिबोनाची नंबर एंड हाउ डू यू गेट द सीक्वेंस ऑफ फिबोनाची नंबर। मोज पूछता है फिबोनाची नंबर क्या होता है और किस तरह से हमें वो नंबर मिल सकता है। ज्योति। इन मैथमेटिक्स, मैथ में द फिबोनाची सीक्वेंस आर सीरीज आर द नंबर इन द फॉलोइंग इंटीजर सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस कैसा होता है? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आगे जैसे जैसे बढ़ूँगी वो आपको समझ आता जाएगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये होता है। तेजस अब एक्सप्लेन कर रहा है कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। द फर्स्ट टू नंबर इन द फिबोनाची सीक्वेंस आर 0 एंड 1। 0 और 1 जो है फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर होते ही होते हैं, ये कंपल्सरी हैं। नेक्स्ट है ईच सब्सिक्वेंट नंबर इज़ द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर। जो एक अगला थर्ड नंबर जो आता है वो जो पीछे के दो नंबर हैं उसके साथ में वो ऐड होता है। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस जो मेन नंबर्स हैं वो 0 और 1 तो उसके अंदर होते ही होते हैं। अब आगे देखो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस शोन अबव इज़ 13 प्लस 21। देखो जो आपके ऊपर एक नंबर सीक्वेंस दे रखा है उसमें लास्ट नंबर जो है वो 21 है। ठीक है, तो अब हमें 21 के बाद का नंबर चाहिए, तो फिबोनाची सीक्वेंस में 21 के बाद का नंबर कैसे आएगा? हम क्या करेंगे, जो लास्ट के इसके दो डिजिट हैं उसको हम ऐड कर देंगे। इसके लास्ट के डिजिट क्या है? सबसे लास्ट तो 21 है, उससे पहले क्या है? 13। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जो हमारा 21 के नेक्स्ट वाला जो डिजिट आएगा वो आएगा 34। ठीक है, लेट अस राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट द फिबोनाची सीक्वेंस अप टू 1000। वो कह रहे हैं कि आओ चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर, जिसमें वो फिबोनाची सीक्वेंस हमें 1000 तक शो करनी है। तेजस कहता है लेट अस फर्स्ट राइट द एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग द सीक्वेंस बाय ट्राइंग आउट एन एग्जाम्पल। उन्होंने क्या करा है? एक एग्जाम्पल दिया है एल्गोरिथम का। आओ मैं आपको बताती हूँ किस तरह से उसको करना है। सी 0 और 1 ये जो दो हैं वो फिबोनाची सीक्वेंस में अवेलेबल होते हैं। अब इसके बाद हमें सारी की सारी सीरीज़ बनानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें थर्ड नंबर चाहिए। हमारा जो फर्स्ट नंबर वो है 0 और जो हमारा सेकंड नंबर जो है वो है हमारा 1 और उसके बाद हमें थर्ड नंबर चाहिए। तो अब थर्ड नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट नंबर को और उससे पहले वाले नंबर को हमें ऐड करना होगा। जैसे 0 प्लस 1 हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीक्वेंस 1 आ जाएगा। तो अब हमारा थर्ड नंबर क्या आ गया? 1। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा क्या आ गया? 1। अब हमें इसका नेक्स्ट नंबर निकालना है।
अब जब हम इसका नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो ये जो है ये लास्ट डिजिट है और हमें क्या लेना है, लास्ट डिजिट से प्रीवियस वाला डिजिट लेना है। तो हमारा लास्ट डिजिट है 1 और उससे प्रीवियस वाला जो डिजिट है वो भी क्या है, 1। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 2। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 2। ठीक है, हमारा जो न्यू नंबर आ गया वो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो 2 है वो हमारा लास्ट डिजिट है, उस लास्ट डिजिट को हम लेंगे और लास्ट डिजिट से जो पहले वाला डिजिट है यानी कि 1, वो डिजिट को हम लेंगे और उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी। 2 + 1 क्या आ गया हमारा, 3। हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या आ गई, हमारी 3 आ गई। 3 आ गई। 3 आने के बाद में अब ये देखो हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 3 और लास्ट डिजिट से प्रीवियस वाला हमारा क्या है, 2। तो हमारा टोटल क्या आ गया, 5। तो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह से ही हम करते जाएंगे। 5 जो है हमारा लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट से प्रीवियस वाला हमारा क्या है, 3। 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 8। इसी तरह से 8 और 5 को हम ऐड करेंगे, जो आएगा फिर उसको हम ऐसे ही सो ऑन ऐसे करते करते हम लोग जो डिजिट निकालेंगे वो निकालेंगे अब हम 1000 तक की 0 से लेकर के 1000 तक की हमें क्या निकालनी है, फेबोनिकी सीक्वेंस निकालनी है। आओ चलो देखते हैं वो कैसे करेंगे हम। फेबोनिकी अब सीक्वेंस हमें निकालनी है। अगर आप सब लोगों के पास में पीसी अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, जब हमें ये वाली प्रोग्रामिंग करनी है, बेसिक प्रोग्रामिंग, तो हम सिंपल गूगल में एंटर करेंगे बेसिक 256। हम एंटर करेंगे बेसिक 256। जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और हम बेसिक 256 डाउनलोड कर लेंगे। जब हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये आपका मैंने जैसे क्लिक किया, ये देखिए ये आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे डाउनलोड का। आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रन एंड इंस्टॉल करना है। तो इसका आपको कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी डेस्कटॉप पे नहीं विजिबल होगा, ये आपको आपके स्टार्ट वाले ऑप्शन में विजिबल होगा। ये देखिए ये मेरा बेसिक 256 का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट वाले ऑप्शन में विजिबल हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो बेसिक 256 ये मेरा जो ऐप है वो मेरा जो ऐप है वो ओपन हो चुका है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा ऐप होगा बेसिक 256 का। हम लोग इस ऐप को पहले क्लास में कर चुके हैं। ये देखिए हमारा ये एप्लीकेशन है। ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया के ऊपर हम लोग प्रोग्राम को टाइप करेंगे। ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे हमारा आउटपुट विजिबल होगा। तो आइए चलिए हम लोग इसको टाइप करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करेंगे इनपुट। हम जब भी कोई चीज़ को एंटर कराते हैं, क्योंकि अभी हमें फेबोनिकी सीक्वेंस को निकालना है, तो हम इनपुट कराएंगे। इनपुट सेमीकोलन शुरू, एंटर ए नंबर, हमें उसके अंदर नंबर डालने हैं तो हम लिखेंगे एंटर ए नंबर। सेमीकोलन हमारे बंद हो जाएंगे, इन्वर्टेड कोमास जो है सॉरी हमारे बंद हो जाएंगे। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे और नंबर को हम शो करेंगे NUM से। नंबर को हम शो करेंगे NUM से। यहाँ पे हमें इनपुट हमने कराया एंटर ए नंबर, क्योंकि हमने जो एंटर कराना है वो हमने हर एक टाइप का नंबर एंटर कराना है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट। हम जो कमांड देंगे वो देंगे प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फेबोनिकी सीक्वेंस। यहाँ लिखेंगे फेबोनिकी सीक्वेंस। अप टू, इन्वर्टेड कॉमास बंद, प्लस नंबर, प्रिंट। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। इनपुट एंटर ए नंबर कोमा NUM, कि हमें नंबर जो है यहाँ पे एंटर कराना है। अगर बाय चांस हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट एंटर कराने होते तो मैं यहाँ लिखती एंटर ए अल्फ़ाबेट। अगर यहाँ पे मुझे किसी का नाम एंटर कराना होता, इनपुट कराना होता, तो वो मैं क्या करती, एंटर ए नेम।
आगे प्रिंट हमें क्या कराना है, क्योंकि जो हमें नंबर डालने हैं, हमें जो सीक्वेंस निकालनी है वो हमें फैबोनिकी सीक्वेंस निकालनी है। अप टू प्लस नंबर, यानी कि हमें प्लस यानी कि पॉजिटिव आगे बढ़ते क्रम में निकालना है, हमें माइनस नहीं करना, यानी कि हमें 1000 से डाउन नहीं जाना है, 1000 से पीछे नहीं आना है, हमने 1 से 1000 तक जाना है। 1000 से 1 पे नहीं जाना, 1 से 1000 पे जाना है। अगर हम यहाँ पे 1000 से 1 आना चाहते तो हम यहाँ पे माइनस नंबर लिखते, ठीक है। इसके बाद हमने ये कमांड दे दी नीचे प्रिंट की, कि हमें ये जो नंबर चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करवानी है। पहले हमें एंटर कराना है, फिर हमने प्रिंट करानी है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ a इज़ इक्वल टू 0। मैंने एक लेट कर दिया कि a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1। ये मैंने अभी आपको बताया था कि फैबोनिकी सीक्वेंस के अंदर दो वैल्यूज़ स्टार्टिंग से होती ही होती हैं, 0 और 1। तो इन्होंने क्या कर दिया, a लेट कर लिया कि a की जो वैल्यू है वो 0 है और b की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इनको क्या करना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट इन्होंने कराना है a, प्रिंट कराना है a वाहिल b लेस देन नंबर। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्यों शो किया है, अब ये देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको किस तरह से ये करना है। मैं आपको एक बार प्रोग्राम टाइप करने के बाद प्रिंट b प्लस ये हमें साथ साथ जो है वो इस कमांड्स को लर्न करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रॉपरली इसको अगर हमें ये करना आ जाता है तो आपको ये कमांड लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको कभी भी कर सकते हो आराम से। बस आपको एक बार इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक बताया कि a की वैल्यू हम लोगों ने 0 ली है और b की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली है। प्रिंट हम लोगों ने करवाया है a। प्रिंट हमने a इसीलिए करवाया है क्योंकि a की वैल्यू हम लोगों ने डाली है, प्रिंट हमने a करा दिया। वाइल b लेस देन नंबर, b ग्रेटर देन नंबर। अब यहाँ पे वाइल क्यों लगाया, वाइल क्या होता है, वाइल एक लूप होता है। यहाँ पे हमारे जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास में दो लूप्स होते हैं, फोर और वाइल। फोर और वाइल जो लूप्स होती हैं वो हमारी लूप्स किस लिए होती हैं कि अगर हमें एक चीज़ को बार बार रिपीट कराना है, एक प्रोसेस को हमने बार बार रिपीट कराना है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड नंबर है और हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर को हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा लास्ट नंबर है और जो हमारा प्रीवियस नंबर है उसको हमें ऐड करना पड़ता है, तो हमारा क्या आ जाता है, न्यू नंबर आ जाता है। लेकिन हमें ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट करनी है, ये हमें प्रोसेस बार बार लिखनी ना पड़े, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, वाइल। वाइल बी ग्रेटर देन नंबर, यानी कि जैसे हम लोगों ने 0 और 1 किया था तो हमारी a की वैल्यू जो है वो है 0 और b की वैल्यू जो है 1। तो अब इन्होंने यहाँ पे b ग्रेटर देन नंबर इसलिए कर दिया क्योंकि b हमारा जो है 1 है, 1 के अंदर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा। इसी तरह से ही हम थर्ड नंबर में सेकंड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा फोर्थ नंबर आ जाएगा। तो b एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे आंसर्स आते रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम लोगों ने किया b प्लस, यानी कि b से हमें इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। जब हम b प्लस, यहाँ पे अब देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, c इज इक्वल टू a प्लस b। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीवियस नंबर लेना है हमने और लास्ट नंबर लेना है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारा आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, न्यू नंबर आ जाएगा। तो a जो है वो हमारा प्रीवियस नंबर है, b जो है हमारा लास्ट नंबर है, c जो है वो हमारे को न्यू नंबर निकालना है। अब c न्यू नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b। हम लोगों ने क्या किया, a प्लस b। तो a की वैल्यू क्या है, b, और b की वैल्यू क्या आएगी,
सी। इसको जब हम एंड करेंगे, जब हमारा ये लास्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये हमने क्या कर दिया, एंड कोमा वाइल, यानी कि जो रिपीटेशन जो है वो भी हमारा क्या होता जाए, वो ख़त्म होता जाए। अब हम इसको यहाँ पे हमारा एक रन का ऑप्शन दे रखा होता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए जब हम एंटर रन का ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है एंटर ए नंबर, यानी कि हमें जो है 1000 तक का फेबोनिकी सीक्वेंस चाहिए। तो ये देखिए हमारा 1000 तक का फेबोनिकी सीक्वेंस जो है आपके पास में अवेलेबल है। हमारा 0 और 1 जो है वो ए की वैल्यू थी, 0 ए की वैल्यू, बी वैल्यू जो है हमारी 1 है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट करवाया हम लोगों ने ए, वाइल हमारा जो होता है वो रिपीटेड के लिए होता है कि हमें अगर एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है एक प्रोसेस को, तो वाइल बी इज़ ग्रेटर देन नंबर, बी जो है यानी कि 1 जो है वो सारे नंबर से क्या है, ग्रेटर है। प्रिंट हमारे को कराना है बी पॉजिटिव, यानी कि बी को जो हमने हमेशा उसके अंदर क्या करना है, बी जो है उसके अंदर हमें उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद सी जो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि सी किस तरह से आया, क्योंकि हमें ए और बी को ऐड करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी। तो हमें हमारा क्या होगा कि जो ए है वो बी के इक्वल है और जो बी जो है वो सी के इक्वल है। तो यही प्रोसेस जो है हमारी चलती रहेगी। ये हमारा आ जाता है फेबोनिकी सीक्वेंस। क्लियर है आप सब लोगों को? अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोगों का कवर हो चुका है। ज्योति कहती है वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। हम जो टेक्स्ट है, जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम बोल भी सकते हैं। इन द अबव प्रोग्राम बिफोर द इनपुट स्टेटमेंट वी कैन पुट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द कंप्यूटर रीड्स आउट द टेक्स्ट। अब आगे जो हम एक प्रोग्राम करते हैं उसमें हम ये करते हैं कि जो एंटर करवा रहे हैं उसमें कुछ हम बोलने वाली बात को करते हैं। तो देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारे को किस तरह से जवाब देता है। तेजस कहता है वाओ दिस इज़ कूल, मतलब वो ये बोल रहा है कि वाओ ये तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने जो आपको पॉइंट बताया कि आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप लिखने की बजाय आप बुलवा भी सकते हैं कि आपका कंप्यूटर क्या लिख रहा है। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने पहला प्रोग्राम जो बनाया था उसमें हमने लिखा था इनपुट एंटर ए नंबर और कोमा नम, कि हमें उसको नंबर से शो करना। उससे पहले हमें 2 लाइन्स लिखनी है जिसमें हमें यूज़ करना है से। मतलब जब हम इनपुट कर रहे हैं तो हम इसको हमारा जो आंसर है वो हमारी वर्डिंग्स जो हैं वो हम टाइप करेंगे। लेकिन से में जा कर के हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम रन कराते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या राइट डाउन किया। तो यहाँ पे मैंने से में लिखा है कि आई विल जनरेट फेबोनिकी सीक्वेंस अप टू ए गिवन नंबर से एंटर ए नंबर। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ इसको, तो देखिएगा इसमें से एक वॉल्यूम आएगी। I will generate Fibonacci sequence up to a given number. Enter a number. जैसे ही यहाँ पे ये आता है कि एंटर ए नंबर, तो हम लोग यहाँ पे 1000 प्रेस करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब होना तो ये वैसे ही है जैसे हम लोग कर रहे हैं, बट एक ये नई चीज़ है कि बेसिक प्रोग्रामिंग में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम अगर किसी को सुनाना चाहते हैं कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है तो हम ये शो कर सकते हैं उनको, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू बिल्ड ए प्रोग्राम फॉर ए सिंपल कैलकुलेटर। वो ये कह रहे हैं कि एक कैलकुलेटर की मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। एल्गोरिथम यहाँ पे आपको अवेलेबल दे रखी है, जस्ट रीड इट आउट। आगे मोज कह रहा है यू कैन यूज़ ए सब रूटीन फॉर ईच ऑफ द ऑपरेशन। वो ये कह रहा है जब तुम कैलकुलेटर के लिए एक एल्गोरिथम बना रहे हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, एक सब रूटीन का यूज़ करना चाहिए। तेजस कहता है सब रूटीन क्या होता है भाई। मोज कहता है समटाइम्स वी वॉन्ट टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। वो ये कह रहे हैं कई बार हमारे को कई चीज़ें जो हैं वो रिपीट करनी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा बार रिपीट करनी पड़ती हैं। जैसे कि अब हम लोग आपको समझाते हैं, मैंने आपको एक चैप्टर समझाया तो एक स्टूडेंट ये कहता है मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, अगले दिन कोई और स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता है, तो मैं एक चीज़ को जब 2 से 3 बार उसको समझा रही हूँ तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है कि अगर किसी पार्ट को आपको रिपीट करना है बहुत ज़्यादा बार
वी यूज़ ए लूप, उस टाइम पे हम एक लूप का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट प्रोग्राम करते टाइम बताया था कि जब हम किसी चीज़ को रिपीटेड फॉर्म में डालते हैं, तो अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें 2 लूप्स का यूज़ किया जाता है, फॉर और वाइल लूप का। देखिए कैसे दे रखा है, वी यूज़ ए लूप, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं फॉर एंड वाइल स्टेटमेंट। When we want to repeat the block, जब हम ये चाहते हैं कि हमें उस ब्लॉक को रिपीट करना है immediately, उसी टाइम, बट इफ़ वी want to repeat the block of code at different time, जब हमें किसी ब्लॉक को उसी टाइम यूज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं फॉर और वाइल का, अगर हमें किसी चीज़ को रिपीट करना है। और अगर बट इफ़ वी वॉन्ट, अगर हम ये चाहते हैं कि उस ब्लॉक को हमें रिपीट तो करना है लेकिन अलग अलग टाइम पे रिपीट करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मेरे को एक चैप्टर आपको समझाया है और एक स्टूडेंट एक दिन एब्सेंट हो गया और एक दिन दूसरे दिन एब्सेंट हो गया, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अलग अलग टाइम पे, यानी कि हर एक बच्चे को मेरे को वो टॉपिक जो है दोबारा से समझाना पड़ेगा। एक को मैंने फर्स्ट डे समझाया, एक को थर्ड डे समझाया, एक को फिफ्थ डे समझाया, सेम टाइम पे तो मैंने सबको नहीं समझाया ना, अलग अलग टाइम पे समझाया। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, सब रूटीन का यूज़ करोगे। देखो कैसे करते हैं, व्हेन वी गिव लेबल टू द ब्लॉक ऑफ द कोड इट कम ए सब रूटीन, जब हम ब्लॉक उस कोड को लेबल दे देते हैं सब रूटीन का, वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यू जस्ट यूज़ द गो सब स्टेटमेंट। अगर आपको सब रूटीन का मान लो स्टेटमेंट देना है तो उस टाइम पे, जैसे हम फॉर और वाइल एक शॉर्ट फॉर्म है, तो सब शॉर्ट फॉर्म है रिपीट करने की किसी चीज़ को, तो अगर हम सब रूटीन का हम कुछ देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम देंगे गो सब स्टेटमेंट। दिस इज़ नोन एज ए कॉल टू द सब रूटीन, जिसको हम सब रूटीन कहते हैं। ज्योति कहती है वाई शुड वी यूज़ सब रूटीन, हम सब रूटीन का यूज़ क्यों करते हैं। मोज कह रहा है सब रूटीन हेल्प यू अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम ईजीली, सब रूटीन जो है वो आपको किसी भी प्रोग्राम को समझने में आसानी करता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक्सप्लेन व्हाट द प्रोग्राम डज, इसमें यह बताया गया है कि प्रोग्राम में क्या किया गया है। आइए मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगी लैपटॉप में। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक उन्होंने कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बनाना था, ठीक है, कि कैलकुलेटर में अब इन्होंने यूज़ किया है कि क्या क्या चीज़ें कैलकुलेटर में हम कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीज़न कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिखा है इन्होंने प्रिंट एंटर योर चॉइस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे प्रिंट इन्होंने कराया है कि आपको किसी भी टाइम कुछ भी करना पड़ सकता है, तो उस टाइम पे एंटर योर चॉइस ऑफ, आपको अपनी चॉइस खुद डालनी है, तो आपको चॉइस डालनी है उसमें। प्रिंट नंबर 1 पॉइंट पे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। प्रिंट सेमीकोलन शुरू, 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीज़न, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे लिखा है इनपुट चॉइस, और उस चॉइस को हमने फिर से डिफाइन कर दिया है कि हमें एंटर कराना है चॉइस की, जो आप लोगों की मर्जी होगी कैलकुलेटर में, हम लोग वो उसी टाइम पे चॉइस कर सकते हैं। इनपुट एंटर नंबर 1 सेमीकोलन बंद, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा नंबर 1, नंबर 2 सेम प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने इफ़ लगाया है, इफ़ मतलब कि चॉइस करनी है, जहाँ पे हमें चॉइस करनी होती है वहाँ पे हम इफ़ लगाते हैं। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1 देन गो सब एडिशन, यानी कि यहाँ पे इन्होंने सब रूटीन भी लगाया है कि मान लो फर्स्ट टाइम पे उसको एडिशन की ज़रूरत है और उसके बाद उसको फिफ्थ टाइम पे एडिशन की ज़रूरत है, तो इन्होंने क्या किया, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर उन्होंने 1 चूज़ करा है देन गो सब एडिशन, तो ऑटोमेटिकली आपका एडिशन हो जाएगा। अगर आपने 2 चूज़ किया है तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपने 3 चूज़ किया है देन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आपने 4 चूज़ किया वो आपका क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। और उन्होंने एंड कर दिया। एडिशन में क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, प्रिंट नंबर 1 प्लस 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 नंबर 2। ये मैं आपको अभी लैपटॉप पे करके दिखाती हूँ कि इसका आउटपुट हमारा क्या रहेगा। ये देखिए, ये हम लोगों का प्रोग्राम है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी बुक में जब मैं ये आपके प्रोग्राम को ये समझा रही थी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में मैंने हैशटैग लगाया है, यहाँ पे आपकी बुक में REM लिखा हुआ था,
तो जो REM है वो हैशटैग है, उसका मतलब होता है हैशटैग। अगर आप हैशटैग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पे REM भी लिख सकते हैं, REM की जगह आप हैशटैग लगा सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि टू स्टार्टअप योर प्रोग्राम, आपको अपना प्रोग्राम जब स्टार्ट करना है तो आपको या तो REM लगाना है या फिर हैशटैग लगाना है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये देखिए। हैशटैग इज सिंपल कैलकुलेटर, हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। मेन्यू उन्होंने प्रिंट कराया है कि आप अपनी चॉइस करोगे कि आपको कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन चूज़ करना है। उन्होंने 1 में डाल दिया एडिशन, 2, 3, 4 4 ऑप्शंस डाल दिए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। उसके बाद उन्होंने एंटर करा दिया कि चॉइस की आपके पास में ऑप्शन आएगा, जब आप कुछ भी टाइप करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है चॉइस का। इनपुट एंटर नंबर 1, अगर आप 1 डालते हो तो आपको एडिशन दिखेगा, नंबर 2 डालते हो तो आपको सब्ट्रैक्शन दिखेगा। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पे सब रूटीन शो किया है। सब रूटीन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो सही, लेकिन वो अलग टाइम पे चाहिए, तो हम उसका जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो आता है गो सब। आइए हम अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जब मैंने इसको रन कराया है तो ये आपका आउटपुट में शो करता है, एंटर योर चॉइस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अब मान लो यहाँ पे अब इन्होंने चॉइस डाली है, मैं लिख देती हूँ, मान लो यहाँ पे मैं एडिशन लिख देती हूँ। एंटर किया मैंने, एंटर नंबर 1, यहाँ पे चॉइस पे आप 1 भी डाल सकते थे। एंटर नंबर 1, मान लो मैंने यहाँ पे 45 डाल दिया। एंटर नंबर 2, ठीक है। ये मतलब आपको जो भी चीज़ इसमें एंटर करानी है वो आप इसमें कर सकते हो, ये आपका प्रोग्राम रहेगा। इसी तरह से ही आप लोगों के पास में एक प्रोग्राम अवेलेबल है कि ज्योति कहती है कि हमने अब ये प्रोग्राम कैलकुलेटर तो एक सिंपल बना करके देख लिया, बट हमें जो है अभी क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है जो हमारे को जिसमें ग्राफ शो करना है। सो आई एम गिविंग टू यू दिस ग्राफ, कि आपको ये ग्राफ जो है एक बार बना करके देखना है, ताकि आपको फिबोनाची सीक्वेंस करना आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसके अंदर आपको सब रूटीन अगर बनाना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये आप ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो जस्ट वन ट्राई टू इन योर फ़ोन, ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन।